आदिपुर के वार्ड 2 के कार्यालय का उद्घाटन है, जिसमें हमारे बीच हमारे माननीय कच्छ जिला के एक्स प्रमुख यजवेंद्र सिंह जाडेजा जी उपस्थित है, जिनके सम्मान के लिए विजय भाई से रिक्वेस्ट करूंगी। साथ ही साथ हमारे बीच नितेश भाई लालन जी जो सांसद के पूर्व कैंडिडेट रह चुके हैं। साथ ही साथ हमारे गांधीधाम तालुका के प्रमुख देवेंद्र सिंह जाना जी, प्रवक्ता कासिम ताया, और जिन्होंने हमारे वार्ड 2 की सबसे अहम भूमिका निभाई है और टीम बनाई है, ऐसे हमारे बीच हमारे भरत भाई गुप्ता जी जो उपस्थित है, जिनके कारण हमारी आज पैनल बनी है और जिनके कारण आज हम यहाँ तक पहुँच पाए और उम्मीदवारी कर पाए। ऐसे हमारे गांधीधाम शहर प्रमुख भरत भाई गुप्ता जी हमारे बीच उपस्थित हैं। तो मैं चाहूंगी प्लीज सर आप सामने आ जाइए ताकि हम सब आपको धन्यवाद कह सके और आज के इस शुभ कार्य का उद्घाटन हम हमारे कच्छ जिला प्रमुख हमारे गांधीधाम शहर के प्रमुख भरत भाई गुप्ता जी, साथ ही साथ हमारे बीच आए हुए नितेश जी, कासिम जी, देवेंद्र सिंह जाना जी, उन सभी से रिक्वेस्ट करूंगी कि आज के हमारे कार्यालय का उद्घाटन करके अपना आशीर्वाद हम सबको दें ताकि हम गांधीधाम आदिपुर के लिए आज बहुत अच्छे कार्य कर सके। थैंक यू। जय कांग्रेस। और चाहूंगी कि सब लोग अंदर आए, मतलब रखें और हम सबको आशीर्वाद दें। सभी जो महिला कार्यकर्ता हैं कांग्रेस की, उनसे भी रिक्वेस्ट करूंगी प्लीज अंदर आए और हम सब आशीर्वाद दें। ग्रुप फोटो हम सब पूरी टीम के साथ निकालते हैं। गांधीधाम महानगर पालिका के इस इलेक्शन में वार्ड नंबर 2 के कार्यालय उद्घाटन में उपस्थित गांधीधाम शहर कांग्रेस के अध्यक्ष भाई भरत भाई गुप्ता, तालुका कांग्रेस के अध्यक्ष देवेंद्र सिंह जाना, हमारे लोकसभा के कांग्रेस के उम्मीदवार नितेश भाई लालन, हमारे गांधीधाम शहर के प्रवक्ता कासिम भाई ताया, गांधीधाम शहर के उपाध्यक्ष हमारे भाई और यहाँ पर पधारे सब भाइयों बहनों और हमारे चारों चार मजबूत उम्मीदवार, सबसे पहले आपको अभिनंदन देता हूँ। एक यहाँ पर आदिपुर के बीचों बीच इतना बढ़िया शानदार कार्यालय आपने उनका उद्घाटन किया। सालों बाद आदिपुर शहर में मैं कांग्रेस की ऐसी अच्छी रौनक देख रहा हूँ, उसके लिए आप सबको बधाई हो। हमने कांग्रेस पक्ष ने आदिपुर के लिए इतने अच्छे मजबूत उम्मीदवार दिए हैं। हमारे भाई विजय भाई गढ़वी, हमारे युवा साथी
वैसे मितेश भाई बोलचंदानी, हमारी बहन करिश्मा बहन और हमारी बहन रेखा बहन, आज उम्मीदवार को आप देखें तो कितने स्वच्छ प्रतिभा के, जिनको देख के लगे नहीं हमारा कॉर्पोरेटर ऐसा होना चाहिए जो हमारे लिए समर्पित हो, हमारे काम के लिए समर्पित हो, हमारे लोगों उसके ओर जा सके, जिसको कुछ मिल सके, बात कर सके और अपनी बात कह सके और उसका समाधान ला सके, ऐसे हमने उम्मीदवार दिए हैं। पिछले 5 सालों में जो भारतीय जनता पार्टी का कुशासन रहा, हम सब लोग उसको जानते हैं। गांधीधाम के लोग बहुत होशियार हैं, वो नहीं भूलेंगे कि किस तरह से पिछले 5 साल में जो दबाण के नाम पर लोगों को परेशान किया गया, व्यापारियों को परेशान किया गया। आज गांधीधाम में थोड़ी सी बारिश हो जाती है तो यहाँ पर घर के अंदर पानी चला आता है और घुटने घुटने तक पानी रहता है और लोगों को अपनी दुकानों में पानी भर जाता है। यहाँ शायद नागपुर में थोड़ी कम ज़्यादा होगी, लेकिन आप चावला चौक चले जाएं, यहाँ से काफ़ी व्यापारियों की दुकान चावला चौक साइड है, वहाँ पर जाएंगे तो देखेंगे घुटनों तक पानी वहाँ पर भर जाता है। आज उनको व्यापार करना भी दिक्कत हो जाता है। क्यों ऐसी हालत है गांधीधाम की? हमारे भाई प्रताप जी ने सपना देखा था कि एक ऐसा शहर हो कि जिसमें दुनिया उसका उदाहरण देखे, लेकिन आज का गांधीधाम हम देखें तो शायद अगर भाई प्रताप जी भी देखे तो शर्म उनको आ जाएगी कि क्या मेरा सपना था और भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने क्या किस तरीके का गांधीधाम बना दिया है। आज कई सालों से यहाँ पर माधवी फाटक में ओवरब्रिज बनने जा रहा है। आज भारतीय जनता पार्टी की केंद्र में सरकार है, राज्य में सरकार है और नगर पालिका में डबल इंजन ट्रिपल इंजन सरकार की बात करते हैं तो कौन उनको मना कर रहा है? इतने सालों से ये ब्रिज नहीं बन पा रहा है, ये उनकी एक सबसे बड़ी नाकामी है। आज नगर पालिका का मुख्य काम क्या होता है? नार गटर અને रस्तो, गुजराती में इसका नगर बनता है। आज पीने को पानी 4-4 दिन 5-5 दिन के बाद पानी आता है। गटर की बात करें तो गटर रस्तों पर उसका पानी बहता है, उसकी वजह से इतनी सारी दिक्कतें और लोगों में कितना सारा भय फैलता है वहाँ पर मच्छरों का और बहुत सारी यहाँ पर स्वास्थ्य की दिक्कतें उससे होती है। रास्ते की बात करें तो थोड़ी सी बरसात क्या हुई, 1-1, 2-2 फुट के खड्डे हो जाते हैं, उसकी वजह से आज कितने एक्सीडेंट होते हैं। जो नगर पालिका आपको प्राथमिक सुविधा नहीं दे सकती, जो पार्टी उसको सुविधा नहीं दे सकती, उसको आज ये बदलने का समय आ गया है। और मैं समझता हूँ गांधीधाम के लोग इस बार परिवर्तन के मूड में हैं। कई व्यापारी जो नॉन पॉलिटिकल लोग हैं, हमारे मित्र हैं और हमको कहते हैं कि इस बार तो हम बदलाव करेंगे और सिर्फ अच्छे उम्मीदवार दो। तो हमने इतने अच्छे 4 उम्मीदवार इस गांव को, इस वार्ड को हमने दिए हैं। तो हम लोगों को विनती करते हैं कि एक उम्मीदवारों को जो स्वच्छ प्रतिभा है, जिनकी जो युवान भी हैं, सब तरह का एक मिश्रण भी है, अनुभव भी है, तो ऐसे उम्मीदवार को जिताए। ऐसे वोट की अपील करने आप सबके बीच में आए हैं और हमें 100% विश्वास है गांधीधाम की जनता इस बार कांग्रेस को समर्थन देगी। और ये समर्थन की आज से यहाँ से आदिपुर से शुरुआत जब हुई है तो मैं सारे उम्मीदवार को और खास करके हमारे कार्यकर्ताओं को विनती करता हूँ कि आप दिन रात रंग के लोगों के बीच जाके, लोगों के बीच रहकर कांग्रेस पार्टी को विजय बनाया है। जय हिंद, जय कांग्रेस। धन्यवाद सर। और आपका जो हम चारों पर विश्वास है, हमारी पैनल वार्ड 2 पर जो विश्वास है, जरूर से उसको पूरा
गांधीधाम आदिपुर की जनता का जो हम पर विश्वास रहेगा जीत के बाद, तब वो भी पूरी करने की कोशिश करेंगे। क्योंकि अक्सर जब चुनाव हो जाते हैं तब एक डर सबके मन में रहता है कि चुनाव के बाद ये लोग अपनी शक्ल नहीं दिखाएंगे, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। हमारी शक्ल सूरत बहुत अच्छी है और वो हर बार दिखाएंगे ही, और डेफिनेटली आपको जो परेशानी हो रही है उसे सॉल्व करने की जरूर से कोशिश करेंगे। तो डेफिनेटली हमारा मिलना आपसे होता रहेगा, ये हमारा वादा है इलेक्शन की जीत के बाद भी। और साथ ही साथ सर ने तो हमारे लिए जो किया है, अपना आशीर्वाद दिया है, लेकिन इन 4 पैनल को खड़े करने में, जुड़ाने में और एक मजबूत उम्मीदवारी देने में और हमें आशीर्वाद देने में, हमें यहाँ तक पहुँचाने में जिनका हाथ है, ऐसे हमारे गांधीधाम शहर प्रमुख भरत भाई गुप्ता जी से रिक्वेस्ट करूंगी, प्लीज वो भी अपना आशीर्वचन दें, क्योंकि आज उनकी वजह से हम चारों मिल पाए हैं और इतनी मजबूत पैनल बना पाए हैं। तो हम सबसे पहले आपका धन्यवाद करना चाहेंगे, आपको और यजु सर का, कि आप लोग की वजह से हमें चांस मिला है और कुछ सीखने का मौका मिला है चुनाव द्वारा। नमस्कार, यहाँ उपस्थित सभी भाइयों और बहनों को, माताओं को मेरा वंदन है। वार्ड नंबर 2 जो आदिपुर की एक हार्ट ऑफ द सिटी में जो आज वार्ड नंबर 2 का उद्घाटन किया गया है, मेरे दिल में तो मैं नहीं बोल सकता, मतलब ये खुशी की एक लहर सी है कि हमारे देश में 2 समाधि है। एक प्रथम समाधि महात्मा गांधी जी की राजघाट दिल्ली है, और दूसरी जो है ये वार्ड नंबर 2 की ऑफिस के सामने जो महात्मा गांधी जी की समाधि आदिपुर में जो है, दूसरी जो समाधि है। आपने यहाँ तो आशीर्वाद ले लिया, पर यहाँ ऑफिस खोल के आपने उन एक महात्मा गांधी जी जो वहाँ पे उनकी जो समाधि है उनका भी आपने बहुत आशीर्वाद ले लिया है। तो आपकी जीत मैं समझता हूँ यहाँ से कंफर्म है, निश्चित है। आदिपुर की जनता ने नक्की कर लिया है कि अब की बार परिवर्तन और कांग्रेस की बहुमती के साथ कांग्रेस की सरकार महानगर पालिका में बनने जा रही है। डट के लड़ेंगे और खूब लड़ेंगे। आप सभी को बेस्ट ऑफ लक, आगे बढ़ते रहिए। थैंक यू। धन्यवाद भरत भाई जी। और कहते हैं ना दोस्तों, जब भी कोई शुभ कार्य की शुरुआत करते हैं तो एक बड़ा सा ग्रैंड इवेंट होना चाहिए। तो हम लोगों की आज जल्दबाजी में जो कमी रह गई वो इस ग्रैंड इवेंट में पूरी कर दी, और ये ढक के हमारी जीत के एडवांस में जो बज रहे हैं। तो जो भी है, भगवान जब खुद साथ देने आता है तो सारे काम अवश्य अपने आप होते हैं। और हमारे बीच जो बहुत मजबूती से लड़े हैं सरकार के सामने, ऐसे हमारे नितेश भाई नारद जी हैं, सांसद के चुनाव में लड़े हुए हैं, बहुत अच्छे एक्सपीरियंस है। तो उनसे मैं रिक्वेस्ट करूंगी, और ये काफी सारे उससे जुड़े हुए, NSUI से भी जुड़े हुए, विद्यार्थियों के लिए भी करते हैं, युवा मोर्चा से भी जुड़े हुए हैं। तो काफी सारे एक्टिविटीज की है, यहाँ तक कि कोई भी सरकार हो उनसे लड़ना और एक्सपीरियंस अगर सही में सीखना हो तो नितेश भाई से सीखना चाहिए। तो नितेश भाई अपना एक्सपीरियंस शेयर कीजिए और हमें भी सिखाइए कि कैसे आपकी तरह मजबूती से लड़े। आज के इस कार्यालय उद्घाटन प्रोग्राम में उपस्थित हमारे मार्गदर्शक बड़े भाई, कच्छ जिला कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष, ऐसे हमारे यजुवेंद्र सिंह जाडेजा जी, ऐसे ही अपने जांबाज और लड़ायक बब्बर शेर जो राहुल जी कहते हैं, ऐसे मेरे संघर्ष के साथी भाई भरत भाई गुप्ता जी, ऐसे ही हमारे जांबाज लड़ाक योद्धा देवेंद्र सिंह जाला जी, तालुका प्रमुख, और मैंने हमेशा युद्ध के आइकॉन रहे और हमेशा एक बड़े भाई की तरह गाइडेंस करते हैं, ऐसे मार्गदर्शक बड़े भाई गांधीधाम शहर कांग्रेस के प्रवक्ता कासिम भाई त्राया जी, और ऐसे ही हमारे हर एक कार्यक्रम में एक लड़ायक महिलाओं की संख्या बहुत कम रहती है, लेकिन उसमें भी ऐसे जो यहाँ से इस बार उम्मीदवार है, ऐसी हमारी बहन रेखा केवल रामानी जी, और ऐसी ही हमारी लड़ायक मेरी बहन करिश्मा माटी जी, और हमारे युवा साथी जिनसे
लोगों को काफी कुछ सीखना चाहिए और इनका संकल्प भी बहुत बड़ा है और युवाओं के लिए काफी अच्छे सामाजिक और पॉलिटिकली काम करते रहे, ऐसे हमारे भाई नीतेश चंदानी जी और यहाँ के चप्पे चप्पे से वाकिफ और जिनका नाम ही एक ब्रांड है, ऐसे हमारे यहाँ के उम्मीदवार विजय भाई गढ़वी जी और उपस्थित हमारे गांधीधाम कांग्रेस के उपाध्यक्ष अशोक भाई खट्टर जी और सब उपस्थित माताएं बहनें और मेरे युवान साथी, क्योंकि बोलना पॉलिटिकली प्रोटोकॉल होता है तो उस हिसाब से नाम सबके लेने पड़ते हैं। तो आप सब यहाँ उपस्थित हुए और आज की ये ऐतिहासिक एक घटना हुई कि यहाँ पे ऐसा कार्यालय इतिहास में पहले भी खुले होंगे, लेकिन इस बार का जो कार्यालय भाई भरत भाई ने और यजुवेंद्र सिंह जाडेजा बापू ने बताया कि काफी एक ऐतिहासिक घटना हुई कि गांधी इधर आदिपुर शहर में कांग्रेस का इतनी जाव दलाली के साथ कार्यालय उद्घाटन हुआ। और निश्चित तौर पर जो हम बातें सुन रहे हैं, लोगों से बातें सुन रहे हैं और समझ रहे हैं, जो बोल रहे हैं कि इस बार बोले गांधीधाम महानगर में इतिहास रचा जाएगा और वो इतिहास की शुरुआत इधर से ही होने वाली है, इसमें कोई शंका नहीं, कोई दुविधा नहीं। तो सब अच्छे पढ़े लिखे वेल क्वालिफाइड कैंडिडेट्स हैं और हम भी पूरी जी जान से मेहनत कर रहे हैं पार्टी को मजबूत करने के लिए और आप पर भी पूरा भरोसा है और जनता को भी इस बार कांग्रेस पे भरोसा है कि गुजराती में एक नारा चल रहा है, હવે तो समझो नहीं आओ पंचो। इस बात को सबने ठान लिया है और निश्चित तौर पर परिवर्तन होगा और सबसे बड़ी जीत की शुरुआत वार्ड नंबर 2 से होगी और हमारे चारों कॉर्पोरेटर बन के आएंगे, ऐसे मुझे पूरा विश्वास है और जनता भी साथ देगी। ऐसे ही हमारे एक बार फिर से बोलता था अपने उम्मीदवार तो वेल क्वालिफाइड है, ऐसे हमारे मैन रेखा महेश भाई केवल रामानी, ऐसे ही हमारी लड़ाई जांबाज बहन करिश्मा वानी जी और ऐसे ही यूथ आइकॉन नीतेश भाई गुलचंदानी जी और हमारे ओबीसी समाज के बड़े नेता, कहे तो कोई गलत नहीं क्योंकि इतने बड़ा चेहरा है उनका, ऐसे हमारे ओबीसी समाज से ताल्लुक रखने वाले, गढ़वी समाज से ताल्लुक रखने वाले विजय भाई गढ़वी जी, इन चारों को भारी से भारी बहुमत के साथ गांधीधाम की जनता जीताकर कॉर्पोरेटर बनाएगी। इसी शुभकामना के साथ जय हिंद, जय भारत, जय कांग्रेस। धन्यवाद नितेश सर। और अब जो हमारे बीच जिनको बुलाने जा रही हूँ, मैंने इनको कभी बोलते हुए नहीं सुना, लेकिन क्या होता है ना, जो आदमी बोलता नहीं है उसका दिमाग बहुत खतरनाक चलता है। इजीली सारी एक्टिविटीज को मैनेज करने में, गाइड करने में और एकदम व्यवस्थित कांग्रेस का जो काम करते हैं, मैंने उनको देखा है। आज तक जब से मैं कांग्रेस में नहीं थी तब से ऐसे कासम त्राया जी तो यस, मैंने उनको कभी बोलते हुए नहीं सुना, तो आज इतिहास बदलने की शुरुआत हमें करनी है सर। तो ये 2 शब्द भी आपके हो या एक शब्द भी हो वो चलेगा, लेकिन बोलना आज पड़ेगा सर, ये हमारी जिद है। सारे कैंडिडेट्स को मेरी शुभेच्छा, बेस्ट ऑफ लक, सबको विजय भव। थैंक यू। मैंने सही में इनको कभी आज तक बोलते हुए नहीं सुना, तो इतिहास हमने बदलने के ऊपर पैर रख दिया है, बाकी बदल के दिखाएंगे, हमें विश्वास है अपने आप पर जी। और हमारे बीच हमारे माननीय बहुत अच्छी लड़ाइयाँ लड़ते हैं सरकार के सामने और युवा है, और युवा के हिसाब से जो उनका जोश है, ऐसे हमारे गांधीधाम के तालुका प्रमुख देवेंद्र सिंह जाला जी से रिक्वेस्ट करूंगी वो अपना आशीर्वचन दे। खास करके इनकी लड़ाई है ना, जो इलीगल एक्टिविटीज गांधीधाम आदिपुर में हो रही है उसके ऊपर बहुत है, तो वो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, तो उनसे भी हम उनका अनुभव सुनेंगे, सीखेंगे। आज आदिपुर के वार्ड नंबर 2 के कार्यालय के ओपनिंग में उपस्थित हमारे बड़े भाई कच्छ जिला कांग्रेस के पूर्व प्रमुख श्री यजुवेंद्र सिंह जाडेजा, कच्छ लोकसभा के कैंडिडेट
नितेश भाई लालन जी और गांधीधाम शहर के मेरे परम मित्र भरत भाई गुप्ता, गांधीधाम कांग्रेस के प्रवक्ता कासम भाई त्राया और आप तमाम चारों कैंडिडेट और सभी कांग्रेस के कार्यकर्ता भाई और बहनों, आज जो आपने आदिपुर में एक तो कार्यालय देख के जो बाजार में वही एक हम बहुत खुश हुए हैं, और दूसरा हम लोग सब जो कांग्रेस के कार्यकर्ता कांग्रेस के कैंडिडेट है वो तानाशाही से लड़ रहे हैं, जनता को तानाशाही से दूर कराने के लिए लड़ रहे हैं। हम जीत हार के लिए नहीं लड़ रहे, लोगों को जो मुश्किलियां हैं, लोगों को जो दिक्कत आ रही है, हम उनके सामने लड़ रहे हैं और वो लड़ना हमारी फर्ज है। कभी भी किसी को भी कोई सरकार के द्वारा तानाशाही की जाए तो हम लोग को किसी को भी आप याद कीजिएगा, हम तुरंत हाजिर हो जाएंगे। आपको कोई भी परेशानी आए तंत्र के द्वारा या सरकार के द्वारा तो हम आपके साथ खड़े रहेंगे, और हमारे सभी के आशीर्वाद है और हम सबके आशा है कि आप विजय हो। बस इतना ही, धन्यवाद। जय कांग्रेस। सर हमारे आखिरी जीत तो हो गई, बीजेपी के बीचों बीच है तो वो तो परसों क्या बोला, आखिरी जीत तो अपनी तब हो गई। जी सभी का दिल से धन्यवाद। कोई हमारे शुभेच्छक है कांग्रेस के, सर से भी रिक्वेस्ट करूंगी अगर 2 शब्द आप कह पाए, और भी जो हमारे शुभेच्छक और मित्र आए हुए हैं कांग्रेस से उनसे भी रिक्वेस्ट करूंगी आप 2 शब्द कहिए। उपस्थित महानुभाव, मेहमान और यहाँ के उम्मीदवार, आप उम्मीदवारों को जीत के लिए खूब खूब शुभेच्छा, और आप मेहनत करते रहो और ये वोट आपके फेवर में रहेगा, ऐसी आशा के साथ। थैंक यू। जी और भी कोई हमारे मित्र आए हुए हैं और बोलना चाहे तो सब। और मैं हमारे कैंडिडेट्स के बारे में बता दूं कि हमारी जो सबसे पहले नारी शक्ति से हम हर चीज की शुरुआत करते हैं। लेडीज फर्स्ट एक नारा रहता है, तो उसको सम्मान देते हुए हमारी माँ जैसी हमारे उम्मीदवार जो हैं रेखाबेन केवल रामानी जी, जो गृह उद्योग करके काफी सारी महिलाओं को प्रोत्साहित करती है, एंटरप्रेन्योरशिप बनाती है, और यहाँ पर भी उम्मीदवार के तरीके से तो जरूर से वो भी डेफिनेटली आगे और महिलाओं को इंस्पायर करेगी। हमारे बीच हमारे पत्रकारिता में भी सीनियर और हर काम में सीनियर, चूंटने के भी प्रिसाइडिंग ऑफिसर रह चुके हैं, और भी काफी सारे सोशल एक्टिविटीज, और हर वक्त जिनके मुंह में एज भले हो गई है लेकिन हर वक्त जिनके मुंह में हाँ रहती है हर एक काम की, ऐसे हमारे विजय भाई गढ़वी जी। साथ ही साथ जिन्होंने यजु सर को, मुझे और काफी सारे लोगों को शिक्षित किया है और शिक्षा के परिवार से बिलोंग करती है, ऐसे उनकी वाइफ हार्दिकाबेन गढ़वी जी, उनका भी मैं स्वागत करती हूँ मैम। और ये हमारी खुशनसीबी है कि हमें आशीर्वाद देने के लिए हमारी टीचर्स आई हैं, तो ये सबसे बड़ा हमारा अचीवमेंट है। और साथ ही साथ नितेश कुल चंदानी जी जो युवा हैं और मोबाइल इंडस्ट्रीज से बिलोंग करते हैं, और काफ़ी सारे मतलब युवा पीढ़ी के काम करते रहते हैं एक्टिविटीज़। और मैं करिश्मा मानी, और जो पत्रकारिता साथ ही साथ मॉडलिंग, एंकरिंग, एक्टिंग के प्रोफेशन से जुड़ी हुई हूँ, और काफ़ी सारे विश्व रिकॉर्ड्स लिए हुए हैं। बट वो सब जो भी हमने एजुकेशन और कैपेबिलिटीज रही है वो हम जनता तक पहुंचाना चाहते हैं, और वो हमारे ध्यान से हम जनता के प्रॉब्लम सॉल्व करने का ट्राई करना चाहते हैं। तो बस हमें एक मौका दीजिए ताकि हम जीत की तरफ बढ़ सके और आगे चल के आपके काम अच्छे से कर सके। और करिश्मा बेटी के लिए हम यही बोलेंगे, वो झांसी की रानी है। थैंक यू एवरीवन। और आप जो भी हमारे बीच हमारे महानुभाव कांग्रेस के कार्यकर्ता आए हैं उनका दिल से धन्यवाद देते हैं, क्योंकि काफी शॉर्ट टाइम था, मैसेज भेजा था और आज 2 कार्यालयों का उद्घाटन था, काफी सारे आ भी नहीं पाए इसके लिए। बट हम लोग आपकी शुभेच्छाओं द्वारा, आपके फोन्स, मैसेजेस और साथ ही आपके प्रेजेंस द्वारा जो आपने हमारे को आशीर्वाद दिया उसका दिल से धन्यवाद। एक विशेष धन्यवाद मैं महेश भाई का करना चाहूंगी। उम्मीदवार नहीं है परंतु एक हस्बैंड वाइफ का अच्छे से एग्जाम्पल है कि आज के टाइम में रिश्ते अगर निभाना सीखने हस्बैंड वाइफ के, तो महेश भाई एक परफेक्ट एग्जाम्पल है। बीवी के साथ डटकर
मजबूत पैनल है हमारी, जो एक एक कैंडिडेट 100 के बराबर है। सो थैंक यू मेश भाई सब हमको हेल्प करने के लिए, और जो भी आज आए हैं जिन्होंने ये मंडप डेकोरेशन, और कौशल सर भी हमारे बीच है जो काफी सारे मतलब एक्टिविटीज से जुड़े हुए हैं, आर्ट एक्टिविटीज, साथ ही और जो भी आए हैं एक्टिविटीज कर रहे हैं, युवा को आगे बढ़ा रहे हैं, उनका दिल से धन्यवाद देती हूँ। ये डेकोर, ये साउंड वगैरह जिन्होंने भी मैनेज किया है, और ये कार्यालय सबसे ज्यादा जिसने दिया है, उनका तो डबल दिल से धन्यवाद करते हैं कि ऐसी अच्छी जगह और अच्छा एनवायरनमेंट आपको दिया है। सो थैंक यू सो मच जिन्होंने भी सहयोग दिया है। बस आपका सहयोग आगे तक भी देते रहिए ताकि आगे जाके हम आपको सहयोग कर पाए। નમસ્કાર, હું ભરતભાઈ ગુપ્તા, ગાંધીધામ શહેર કોંગ્રેસનો અધ્યક્ષ। આજે હું તમને આપણી ગાંધીધામની જનતાને બતાવવા જઈ રહ્યો છું કે મતદાન જે 26 તારીખે રવિવારના છે એ બધા મતદાન કેવી રીતે કરવાનું છે, બધા મતદારોને ખાસ આજે હું બતાવવા જઈ રહ્યો છું। આવી રીતે મતદાન કરવા વિનંતી છે। આ છે ઈવીએમ મશીન। ઈવીએમ મશીનમાં અમારા 4 ઉમેદવાર છે, જે પંજા સામે બટન દબાવવાનું છે। જે પંજો એટલે હાથનો પંજો, કોંગ્રેસનો પંજો છે। તો જે હું તમને કહીશ અત્યારે જેવી રીતે હું દબાવું છું, આ 1 2 3 4, એના પછી તમને પીળો બટન દબાવવાનું છે છેલ્લે, તો જઈને તમારું આ મત માન્ય ગણાશે। બધાને વિનંતી છે આવી રીતે જ મતદાન કરે અને બહુમતી સાથે ગાંધીધામ મહાનગરપાલિકામાં કોંગ્રેસની બહુમતી લઈ આવીને સરકાર બનાવે। નમસ્કાર, ધન્યવાદ।